अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन्फो फयाज में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के देहात की सैर करवाने जा रहे हैं जहां जिंदगी का ताल्लुक सिर्फ सड़कों, इमारतों और बड़े शहरों से नहीं, बल्कि पानी, खेतों, दरियाओं, कश्तियों और मिट्टी से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां सुबह के वक्त दूर कहीं मुर्ग की आवाज सुनाई देती है, किसान अपने खेतों की तरफ निकल जाते हैं, दरिया के किनारे मछेरे अपनी कश्तियां लेकर पानी में उतरते हैं और छोटे छोटे घरों में खानदान एक साथ अपनी रोजमर्रा जिंदगी का आगाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस मुल्क को हम अक्सर सिर्फ सैलाब, दरियाओं और घनी आबादी की वजह से जानते हैं, इसके देहात में जिंदगी कितनी खूबसूरत और हैरानकुन है। यहाँ लोग पानी के दरमियान कैसे सफर करते हैं, किसान किस तरह चावल उगाते हैं, औरतें घर और खेत दोनों में क्या किरदार अदा करती हैं, बच्चे अपना दिन कैसे गुजारते हैं, गांव के घर किस तरह बनाए जाते हैं, और सबसे दिलचस्प बात, आखिर बांग्लादेश के देही इलाकों में लोग अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा दरियाओं और पानी के साथ कैसे गुजार लेते हैं। आज की इस मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री में हम बांग्लादेश के देहात की इसी छुपी हुई दुनिया को करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वो सुबह कब उठते हैं, दिन भर क्या काम करते हैं, क्या खाते हैं, उनके घर कैसे होते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किसान अपनी फसलें कैसे उगाते हैं, मछेरे किस तरह दरिया से रिस्क हासिल करते हैं, और देही इलाकों में शादी ब्याह, त्योहार और खानदानी जिंदगी किस तरह गुजरती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बांग्लादेश के देहात के अंदर जाएंगे, आपको ऐसी जिंदगी नजर आएगी जो शायद आपने बड़े शहरों में कभी महसूस न की हो। और अगर आप हमारे चैनल इन्फो फयाज पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनके लोगों, सकाफत और रोजमर्रा जिंदगी की दिलचस्प कहानियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के देही इलाकों की। बांग्लादेश जनूबी एशिया में वाक़ एक ऐसा मुल्क है जिसकी जुग्राफियाई जिंदगी दरियाओं से बहुत गहरी तरह जुड़ी हुई है। यहाँ दरियाए पद्मा, जमुना और मेघना समेत बेशुमार दरिया और आबी रास्ते मौजूद हैं। यही वजह है कि बहुत से देही इलाकों में पानी सिर्फ पीने या खेती के लिए नहीं, बल्कि सफर और रोजगार का भी एक अहम जरिया है। कई गांव ऐसे हैं जहां कश्ती रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। किसी को बाजार जाना हो, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो, किसी किसान को अपनी फसल दूसरी जगहों पहुंचानी हो या किसी मछेरे को दरिया में जाना हो, तो कश्ती इंतहाई अहम जरिया बन सकती है। बारिशों के मौसम में जब पानी की सतह बढ़ती है तो बाज़ इलाकों की शक्ल ही बदल जाती है। वो रास्ते जो आम दिनों में खुश्क जमीन होते हैं, पानी से भर जाते हैं और कश्ती लोगों के लिए एक तरह की सड़क बन जाती है। यहाँ के बहुत से देहात में सुबह बहुत जल्द शुरू होती है। किसान सूरज निकलने से पहले या उसके करीब उठते हैं। कुछ लोग मवेशियों की देखभाल करते हैं, कुछ खेतों की तरफ जाते हैं, जबकि घरों में खवातीन नाश्ते और दूसरे घरेलू कामों में मसरूफ हो जाती हैं। देही जिंदगी में खानदान के कई अफराद मिलकर काम करते हैं और यही इज्तमाई मेहनत घर के निज़ाम को चलाने में अहम किरदार अदा करती है। बांग्लादेश के देही इलाकों में ज़राअत सबसे अहम शोध, क्योंकि बांग्लादेश के देहात को सिर्फ दूर से देखने से इस जिंदगी की असल खूबसूरती समझ नहीं आती। असल कहानी तो उस वक्त शुरू होती है जब हम एक आम घर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक खानदान की सुबह से रात तक की जिंदगी किस तरह गुजरती है। सुबह का वक्त होता है, सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ होता, लेकिन गांव में जिंदगी जाग चुकी होती है। कहीं मुर्ग की आवाज सुनाई देती है, कहीं किसी घर से बर्तनों की आवाज आ रही होती है, कहीं किसान अपने औजार उठाकर खेतों की तरफ रवाना हो रहे होते हैं और कहीं मछीरे अपनी कश्तियां लेकर पानी की तरफ जा रहे होते हैं। यहां बहुत से खानदानों के लिए सुबह जल्द शुरू होने की एक बड़ी वजह यह है कि दिन का ज्यादा हिस्सा काम में गुजरता है। किसानों को धूप तेज होने से पहले खेतों में पहुंचना होता है। वो जमीन की हालत देखते हैं, फसल को पानी देते हैं, घास साफ करते हैं और जरूरत के मुताबिक पौधों की देखभाल करते हैं। चावल की फसल यहां की देही मईशत का एक अहम हिस्सा है। जब खेतों में सब्ज चावल के पौधे लहराते हैं तो दूर तक फैला हुआ मंजर इंतहाई खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे किसानों की कई महीनों की मेहनत छुपी होती है। जमीन तैयार करने से लेकर फसल काटने तक हर मरहले में वक्त, मेहनत और पानी की जरूरत होती है। फसल तैयार होने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। उसे काटा जाता है, खुश्क किया जाता है,
साफ किया जाता है और फिर महफूज किया जाता है। बाज़ इलाकों में खानदान के कई अफराद मिलकर इस पूरे अमल में हिस्सा लेते हैं। यूं एक फसल सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि पूरे खानदान की मेहनत का नतीजा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, गांव की जिंदगी में सिर्फ मर्द ही मेहनत नहीं करते, खवातीन का किरदार भी इंतहाई अहम है। बहुत सी खवातीन सुबह सवेरे घर के काम शुरू करती हैं। खाना तैयार करना, बच्चों की देखभाल, पानी और घर की सफाई, जानवरों की देखभाल और बाज़ औक़ात सब्जियां उगाना या दूसरे काम करना उनकी रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा होता है। कुछ इलाकों में खवातीन छोटे पैमाने पर दस्तकारी या घरेलू कारोबार भी करती हैं। वो कपड़े, चटाइयाँ या दूसरी मकामी मसनूआत तैयार करके उन्हें बाजार में फ़रोख्त करने में हिस्सा ले सकती हैं। इस तरह घर की आमदनी में उनका किरदार भी शामिल हो जाता है। अब जरा बच्चों की तरफ आते हैं। गांव के बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेलना भी पसंद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल और खानदान के कामों से जुड़ा होता है। सुबह के वक्त बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं। कुछ पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल इस्तेमाल करते हैं, जबकि पानी वाले इलाकों में कश्ती भी सफर का जरिया बन सकती है। स्कूल से वापस आने के बाद बच्चे खेलते हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और बाज़ औक़ात घर के छोटे मोटे कामों में वालदैन की मदद भी करते हैं। गांव की जिंदगी में बच्चों का फितरत के साथ ताल्लुक भी बहुत मजबूत होता है। वो खुले मैदानों, दरख्तों, तालाबों और दरियाओं के करीब वक्त गुजारते हैं। और दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश के किसी देही बाजार में जाएं, तो वहां का माहौल भी आपको हैरान कर देगा। सुबह से ही लोग अपनी अशिया लेकर बाजार पहुंचना शुरू कर देते हैं। कहीं ताज़ा मछली फरोख्त हो रही होती है, कहीं सब्जियां, कहीं चावल और अनाज, जबकि दूसरी तरफ चाय की छोटी दुकानों पर लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। ताज़ा मछली यहाँ के बाजारों का एक अहम हिस्सा है। मछेरे सुबह दरिया या तालाब से मछली पकड़कर लाते हैं और फिर उसे मकामी बाजार। बांग्लादेश के बहुत से देही इलाकों की जिंदगी आज भी ज़राअत से जुड़ी हुई है। किसान जमीन को तैयार करते हैं, फसलें उगाते हैं और अपने खानदान की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बदलते हुए मौसम ने उनके लिए नए चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी सैलाब और कभी खुश्क मौसम फसलों को मुतासिर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यही वो मकाम है जहां बांग्लादेश के देही लोगों की हिम्मत सामने आती है। लोग हालात के मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। कुछ खानदान घरों को ऊंची जगहों पर तामीर करते हैं, कुछ ज़रूरी सामान महफूज रखते हैं और कुछ इलाकों में कश्तियां हंगामी सफ़र के लिए हमेशा तैयार रखी जाती हैं। पानी उनके लिए सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा भी है। इसीलिए वो उसके साथ रहने के तरीके जानते हैं। देही इलाकों में मवेशी पालना भी कई खानदानों के लिए अहम है। गाय, बकरियां, मुर्गियां और बत्खें घरेलू मईशत में हिस्सा डाल सकती हैं। बाज़ खानदान दूध या अंडे फरोख्त करते हैं, जबकि कुछ जानवरों को घर की ज़रूरियात के लिए रखते हैं। इसी तरह घर के इर्द गिर्द सब्जियां उगाना भी आम सरगर्मी हो सकती है। मिर्चें, बैंगन, कद्दू, मुख्तलिफ सब्जियां और दूसरी फसलें छोटे पैमाने पर उगाई जाती हैं। इससे घर के खाने के लिए ताज़ा सब्जियां मिल जाती हैं और इजाफी पैदावार बाजार में फरोख्त भी की जा सकती है। दोस्तों, अब जरा तालीम की बात करते हैं। आज देही इलाकों में वालदैन की एक बड़ी ख्वाहिश ये है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें और उनसे बेहतर जिंदगी गुजारें। कई बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं और मुस्तकबिल में डॉक्टर, उस्ताद, इंजीनियर, कारोबारी शख्स या किसी दूसरे शोबे में काम करने का ख्वाब देखते हैं। लड़कियों की तालीम भी बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है। बहुत से खानदान अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं और चाहते हैं कि वो तालीम हासिल करके अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के काबिल हों। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता देही मुआशरे को तब्दील कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इलाकों में गुर्बत और बुनियादी सहूलतों की कमी अब भी एक हकीकत है। हर गांव में स्कूल, अस्पताल, बेहतर सड़कें और रोजगार के मौके एक जैसे नहीं होते। दूर दराज इलाकों के लोगों को बाज़ औक़ात इलाज या बेहतर तालीम के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। यही वजह है कि बहुत से नौजवान बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। वो फैक्ट्रियों, दुकानों, तामीरात, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में रोजगार तलाश करते हैं। कुछ लोग बैरून मुल्क भी जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने खानदान के लिए बेहतर आमदनी हासिल कर सकें। लेकिन जब यही लोग कुछ अरसे बाद अपने गांव वापस आते हैं, तो वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि नई सोच और नए तजर्बात भी लेकर आते हैं। वो अपने घरों को बेहतर बनाते हैं, छोटे कारोबार शुरू करते हैं और अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता देही मुआशरे को तब्दील कर रही है।
आज आपको बाज गांव में पुराने अंदाज के घरों के साथ जदीद मोबाइल फोन, सोलर पैनल, मोटरसाइकिल, इंटरनेट और नई किस्म के कारोबार भी नजर आ सकते हैं। यानी पुरानी और नई दुनिया एक ही जगह साथ साथ चल रही है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम तब्दीलियों के बावजूद एक चीज अब भी बहुत मजबूत है, और वो है लोगों का अपनी जमीन और अपने खानदान से ताल्लुक। शाम के वक्त जब किसान अपने खेत से वापस आता है, जब दरिया के किनारे कश्ती आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ती है, जब बच्चे खेलने के बाद घर वापस आते हैं,